एक बच्चे ने स्वामी रामतीर्थ को क्या सिखाया। दिल छू लेने वाली कहानी। एक देश जहां लोग महंगी चीज इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो उनके अपने देश में बनी होती है। एक देश जहां लोग अपना खाना भी किसी अनजान इंसान को दे देते हैं। और एक देश जहां एक छोटा सा बच्चा ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। जब भारत के महान संत स्वामी रामतीर्थ जापान पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक देश नहीं, एक सोच देखी। स्वामी रामतीर्थ सिर्फ एक संत ही नहीं थे, वो एक विद्वान थे, एक प्रोफेसर और एक ऐसे विचारक जिनका सपना था भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया ज्ञान, सत्य और मानवता के लिए। लेकिन उनकी यात्रा अभी बाकी थी। जब स्वामी जी जापान पहुंचे तो हर चीज अलग थी। सड़कें साफ, लोग अनुशासित, हर व्यक्ति अपने काम में ईमानदार। लेकिन सबसे खास बात, हर व्यक्ति को अपने देश पर गर्व था। एक दिन स्वामी जी एक छोटी सी दुकान में गए। उन्होंने एक पेंसिल देखी और पूछा, ये इतनी महंगी क्यों है? दुकानदार ने कहा, क्योंकि ये हमारे देश में बनी है। स्वामी जी ने पूछा, सस्ती विदेशी चीज क्यों नहीं रखते? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, अगर हम अपने देश की चीजें नहीं अपनाएंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? उस एक वाक्य ने स्वामी जी की सोच को झकझोर दिया। कुछ दिनों बाद स्वामी जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने फल ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिले। वो चुपचाप बैठ गए। तभी एक जापानी युवक उनके पास आया। उसने बिना कुछ सोचे अपने पास के फल उन्हें दे दिए। स्वामी जी ने कहा, नहीं, यह तुम्हारे लिए है। युवक ने मुस्कुराकर कहा, आप हमारे अतिथि हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। उस पल स्वामी जी की आंखें नम हो गईं। एक दिन उनका हैंडबैग रास्ते में गिर गया। उन्हें पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, सर, यह आपका है। स्वामी जी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम इसे रख सकते थे? बच्चे ने कहा, जो मेरा नहीं है उसे रखना गलत है। उस मासूम आवाज में एक पूरे देश के संस्कार छिपे थे। अब स्वामी रामतीर्थ समझ चुके थे, किसी देश को महान बनाने के लिए बड़ी तकनीक नहीं बल्कि बड़े संस्कार चाहिए। जापान की ताकत उसकी मशीनें नहीं थी, उसकी ताकत थी उसके लोग। देश बदलने के लिए हमें दुनिया नहीं, खुद को बदलना होगा। भारत लौटकर स्वामी रामतीर्थ ने कहा, अगर हम अपने देश से प्रेम करें, ईमानदारी से काम करें और दूसरों की सेवा को अपना धर्म माने तो भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। देश बदलने के लिए हमें दुनिया नहीं, खुद को बदलना होगा। Please like, share and subscribe to our channel.